हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने भारत के अंदर समाज सुधार की दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में, महान विचारों के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा किया। और अपनी पत्नी के साथ मिलकर के इन्होंने एक ऐसे इनिशिएटिव की शुरुआत किया, अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उन्हें उस योग्य बनाया उस समय जिस समय समाज के अंदर महिलाओं को पढ़ाना एक अपराध माना जाता था। उन सारी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए ज्योतिबा फूले जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल, जिसको आप मील का पत्थर कह सकते हैं, कि उस पत्थर को हटा करके एक रास्ता बना दिया। और उस रास्ते पे फिर चलते गए, ताउम्र चलते रहे। जब तक उनका जीवन रहा तब तक वो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा को लेकर के लड़ते रहे, झगड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और लोगों को शिक्षित करते रहे। उनकी पत्नी उनके साथ कदम से कदम मिला करके पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में, महिलाओं के उद्धार में, समाज के उद्धार में इन लोगों ने एक जबरदस्त तरीके का काम किया। माली वर्ग के परिवार से आते थे। फूले जो इनके नाम के आगे लगा हुआ है शब्द, वो फूले फूल की इन लोगों के यहाँ खेती होती थी। अपने खेत बेच दिए, जमीनें बेच दिया, उसके इन्होंने स्कूल बनाए, जगह जगह स्कूल बनाए। फिर लोगों ने इनका साथ देना शुरू किया, लोग फॉलोअर्स बने और बड़ी संख्या में फिर सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हुई। जब ये नहीं रहे तो इनके दिखाए हुए रास्ते पर वो दीपक इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जलाती रहीं। और उन्होंने महिलाओं के लिए, समाज के लिए, और उस समय में जब भारत जागरण की के लिए तैयार किया जा रहा था, यानी जो पुनर्जागरण का काल है, उस पुनर्जागरण के काल में इन्होंने समाज के लिए एक बड़ा काम किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में करके इन्होंने एक ऐसी रोशनी को प्रज्वलित किया जिसने आज समाज के हर वर्ग के बीच में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दिया और एक नए तरीके के रास्ते का जन्म दिया है, रास्ते को सृजित किया है जिसपे समाज चल रहा है। और आज उन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में शिक्षा ने अपना महत्वपूर्ण अगर योगदान दिया है तो उसमें ज्योतिराव गोविंद राव फूले का योगदान अविस्मरणीय है और हमेशा बना रहेगा। 19वीं शताब्दी के ये महान समाज सुधारक हैं, विचारक हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति भेदभाव, महिला उत्पीड़न, सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना। उन्होंने महिलाओं, दलितों और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करके समानता, स्वतंत्रता और मानवता पर आधारित समाज की नींव रखने का प्रयास किया। और यही नींव बाद में इतनी मजबूत हुई कि इस पर बिल्डिंग बनाने का काम महात्मा गांधी ने किया। उनके साथ जितने उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, सब ने स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, मानवता के लिए रूट लेवल पर जो भूमिका तैयार की गई थी ज्योतिराव गोविंद राव फूले जी के द्वारा, उस पर काम किया। और बाद में आप आज के समय में जो एक शानदार इमारत देखते हैं, वो संविधान के रूप में है, लोगों के अधिकारों के रूप में है, वो सृजित हुई तो इन सब के प्रयासों के द्वारा, जिसमें इनका योगदान उस समय पर है जब कोई चीज इनिशिएट की गई प्रारंभिक अवस्था में। ये उस समाज से थे जिस समाज में शिक्षा जैसी चीजों के लिए लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। वैसे में इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि वो लोगों तक शिक्षा पहुंचा सके। और फिर पारिवारिक सामाजिक विरोध के चलते घर परिवार छोड़ करके इन्हें दूर जाना पड़ा। और दूर जाकर के फिर शिक्षा के लिए अलग अलग स्थानों पर, इनके शिक्षण संस्थानों पर बार बार उस समय के जो शिक्षा विरोधी लोग थे, समाज विरोधी लोग थे, स्वतंत्रता और समता विरोधी लोग थे, वो हमला करते थे। उसके बावजूद भी इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति डगी नहीं, अपनी जगह बिल्कुल स्थिर रही। और उसी स्थिरता के बाद में रिजल्ट ये हुआ कि समाज के अंदर धीरे 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 एक प्रकाश प्रकाशित होता चला गया। आज भी जो इनके विचार हैं वो प्रशासनिक नैतिकता,
सामाजिक न्याय और मानव मूल्यों के लिए अत्यंत प्रासंगिक माने जाते हैं। जो इनकी शिक्षाएं हैं, जो इनके रास्ते हैं, वो सबसे पहले सामाजिक समानता के ये प्रबल समर्थक थे। इनका मानना था कि समाज में इंसान सब बराबर हैं और सबके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज में जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया, सभी मनुष्यों को समान मानने की बात कही। उन्होंने दलितों, पिछड़े वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था शुरू की। उन्होंने कहा, जन्म से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। अपने घर का पानी का कुआं सभी जातियों के लिए उन्होंने खोल दिया और उस समय बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। समानता, इक्वलिटी का मूल्य आज भी एथिक्स में बहुत मायने रखता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसी पर प्रशासन की आधारशिला टिकी हुई है और संवेदनशील नेतृत्व के लिए विशेष रूप से ये जाने जाते हैं। अगर महिला शिक्षा की बात करें तो उसके ये अग्रदूत थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने विशेष रूप से प्रयास किया और शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा माध्यम इन्होंने माना और इस पर फिर गहराई से काम किया। अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को इन्होंने पढ़ाया। 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। अब आज आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात रही होगी, लेकिन कल्पना कीजिए, जिस समाज में शिक्षा बिल्कुल अंधेरे में थी, जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस समाज के अंदर लड़कियों के लिए 1848 में एक शिक्षा का इंस्टीट्यूशन खोलना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। उनको सिर्फ इसलिए समाज के उस वर्ग विशेष को, उस उन लोगों को जो सामाजिक ठेकेदार बने हुए थे, इस बात का एतराज था कि कोई भी लड़की, वो किसी भी वर्ग की हो, पढ़ कैसे सकती है। समाज ने विरोध किया लेकिन उन्होंने शिक्षा जारी रखी और ये भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अंग्रेजों का सहारा लिया, अंग्रेजों ने भी हेल्प किया, लेकिन वो भी उस मामले में कई तरीके की सौदेबाजी उनसे करने का प्रयास करते थे कि आप अगर ऐसा हम संरक्षण देंगे तो उसके बदले हमें ये सपोर्ट चाहिए। फिर इन्होंने बाद में धीरे धीरे समाज को खड़ा किया और जब इन्होंने समाज को खड़ा किया तो फिर वहां से चीजें बदलती गईं और अपने अनुकूल इन्होंने सारी चीजों को किया, लेकिन समय बहुत लग गया। लैंगिक समानता आज भी हमारे प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सशक्तिकरण और उसके साथ साथ शिक्षा का जो नैतिक महत्व है, वो सबसे ऊंचा है और सबसे बढ़ करके है। इसके बाद छुआछूत के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। ज्योतिबा फूले ने छुआछूत को अमानवीय बताया। उन्होंने दलित बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश दिया। उनके इस कार्य का समाज ने विरोध किया, फिर भी उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ये मानव गरिमा की रक्षा का एक शानदार उदाहरण है। उस समय के, उस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आज भी मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। भेदभाव का विरोध और उसके साथ ही करुणा की भावना आज भी जिस व्यक्ति के अंदर है, वो समाज को एक नई दिशा और ऊंचाई दे सकता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना उन्होंने 1873 में किया। उन्होंने समाज सुधार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध था। उन्होंने ब्राह्मण के लिए, बिना ब्राह्मण के विवाह कराना शुरू किया। समाज में समानता की भावना फैलाने का प्रयास किया और ये सामाजिक क्रांति की शुरुआत मानी गई। ये एक नैतिक साहस है, सुधारवादी दृष्टिकोण है जो आज भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो एथिकल लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो हमेशा लोगों को दिशा देने के लिए हर काल में जरूरी होता है। और अगर इस तरीके का नेतृत्व एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर होगा तो वो भी समाज को एक नई दिशा देगा। जो समाज के अंदर जड़ताएं प्रवेश करने लगती हैं, उन जड़ताओं को भी समय के साथ रिमूव करने में सहायता मिलेगी। किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, किसानों की समस्याओं को समझते थे। उन्होंने किसान का कोड़ा एक पुस्तक लिखी, इसमें किसानों की दुर्दशा का वर्णन है। उन्होंने सरकार से किसानों की सहायता की मांग की थी। किसानों के हितों में सामाजिक जागरूकता उनके अंदर विशेष रूप से थी और इसका उन्होंने किसानों के हित में बार बार सरकार से मांग करके उनकी सहायता का प्रयास किया। आज भी लोक सेवक के अंदर लोक सेवा की भावना, न्याय की भावना, सहानुभूति की भावना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ज्योतिबा फूले ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए कहा कि विधवाओं के लिए आश्रम खोला, अनाथ बच्चों को गोद लिया,
समाज के विरोध के बावजूद मदद जारी रखी, और ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा काम उनके द्वारा किया गया। ये उस समय में किया गया जिस समय में इसको करना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था, समाज उसके सख्त खिलाफ था। लेकिन मानवता की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए, मानवीय मूल्यों की समझ के कारण ही उन्हें ये बल मिला कि वो ऐसा करने में सफल हो पाए। यहाँ मानवीय दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। संवेदनशीलता हर कदम पे बनी होनी चाहिए, और समाज सुधार की भावना अगर किसी लोक प्रशासक में है तो वो अपने क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करेगा। शिक्षा को उन्होंने समाज परिवर्तन का माध्यम माना, शिक्षा को समाज सुधार का सबसे प्रभावी साधन बताया। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, शिक्षा को सभी के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा शिक्षा से ही अन्याय खत्म होगा, और ये आधुनिक सोच का भी उदाहरण है। ज्ञान के महत्व को आप कहीं किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज समाज के अंदर इसको लेकर के जागरूकता एक विशेष लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये वो प्रयास था जो प्रयास आज अपने रंग को दिखा रहा है। समान अवसर और उसके साथ साथ जागरूक नागरिकता किसी भी लोकतंत्र का आधार होती है। अगर नागरिक नागरिक जागरूक हैं तो वो लोकतंत्र अपने आप में सशक्त और पावरफुल होगा। और अगर लोग किसी को आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देंगे, जागरूकता समाप्त हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में लोकतंत्र की रक्षा किसी भी देश के लिए संभव नहीं होगी। ब्राह्मणवाद का उन्होंने विरोध किया, सामाजिक असमानता पैदा करने वाली परंपराओं का उन्होंने विरोध किया। यहाँ ब्राह्मणवाद का मतलब वो लोग थे जो समाज के अंदर, इसमें ऐसा नहीं था कि ये किसी जाति विशेष की बात है, इसमें उस वर्ग विशेष की बात है जिस वर्ग विशेष के लोग सामाजिक असमानता को पैदा करना चाहते थे, और पैदा करके वह अपने हितों के लिए इसको प्रयोग करना चाहते थे। और उसमें कुछ गिने चुने लोग समाज के शामिल होते थे जो अपने हित के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना करके रखना चाहते थे जिसमें वो अपना मैक्सिमम हित साध सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता होता था कि ऐसा करके वो अपने को गुलामी की असीम बेड़ियों में बांधने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान उनके पास भी नहीं था। ज्ञान के अभाव में जो उन्हें श्रेष्ठपन लगता था वो एक निहायत मूर्खता वाली स्थिति थी, जिस वजह से देश सच में बटा हुआ था, देश की आज़ादी दूर थी, एक बड़ा वर्ग था जिसका जागरूकता से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ज्योतिबा फूले ने इसका विरोध किया, उन्होंने सामाजिक असमानता को समाप्त करने की बात की, धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की जिसमें लोगों को भेदभाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को बांटने की बात की जा रही है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, उन्होंने समानता आधारित समाज की कल्पना किया, और ये एक सुधारवादी दृष्टिकोण था। इन सब के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। और आज एथिक्स के अगर प्रोस्पेक्ट से देखेंगे आप तो इसमें सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस और आलोचना करने की सोच है, आलोचनात्मक सोच, उन सब के लिए इस तरीके की जो सामाजिक असमानता की भावना है उसका विरोध का आधार ये तय करता है। उसके साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की विशेष रूप से बात किया। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवाओं की सहायता किया, बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। ये सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण था। और लोग सोचते हैं जीवन में करने को क्या है। अरे जीवन में करने को बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे काम है। अगर ये जीवन आपको मिला है तो इस जीवन में आप बहुत से ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जिससे मानवीय समाज के अंदर एक नए तरीके की रोशनी, एक नए तरीके का प्रकाश, एक नए तरीके की ऊर्जा आप भर सकते हैं। और अपने आप को इन महापुरुषों के विचारों से सिंचित कीजिए, और एक नए तरीके की ऊर्जा अपने अंदर आने दीजिए। उसे महसूस कीजिए कि हम किस रूप में और कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, एक कहानी है कि क्या क्यों पढ़ा जाए, किसी महापुरुष को पढ़ने का क्या मतलब है। तो ये एक ग्राउंड है, ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। और ये डाल पेड़ है, पेड़ के इस डाल पे एक पक्षी बैठा हुआ है। मान लीजिए एक कौवा है बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये जमीन है। एक खरगोश यहाँ बैठा हुआ है, और इस खरगोश ने देखा कि ये कौवा बहुत आराम से ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ है, डाल पे बैठा हुआ है। तो इसने इसको कॉपी किया, और वो भी यहाँ आराम से नीचे पेड़ के बैठ गया।
पीछे से लोमड़ी आई और लोमड़ी ने एक खरगोश को पकड़ा और खा लिया। आपने क्या सीखा, क्या जाना इससे? दो चीजें समझनी है। पहली चीज, इसने इसको कॉपी किया। खरगोश ने कौवे को कॉपी किया कि वो बैठा है, आराम से बैठा, इसलिए ये भी आराम से बैठ गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो ये ऊपर बैठा है और ये नीचे बैठ गया। तो अगर आपको आराम से बैठना है तो अपना कद ऊपर करिए, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, वरना यहाँ आराम से नहीं बैठ सकते। दूसरी चीज, आपको दूसरे को कॉपी नहीं करना है, सबके विचारों को ग्रहण करना है, लेकिन उस विचार से अपने लिए विचार तैयार करना है। जितने भी महापुरुष हैं उनके विचार से, सब विचारों से अपने को सिंचित कीजिए। फिर इसके बाद एक अपना, अपनी स्थिति, अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, अपनी जो आपकी प्रकृति है उसके हिसाब से एक निर्णय तैयार करिए और उस रास्ते पर चलिए। ये जो जिम्मेदारी का भाव है वो डेवलप किया उन्होंने। और आज भी समाज के अंदर जिम्मेदारी, संरक्षण, करुणा, ये जैसे जो टर्म्स हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और मानवता आधारित समाज की स्थापना, ज्योतिबा फूले का लक्ष्य समानता आधारित समाज बनाना था। सभी धर्मों को उन्होंने समान माना। उन्होंने समाज में भाईचारे का संदेश दिया, मानवता को सर्वोपरि माना। ये आधुनिक लोकतांत्रिक सोच का आधार है। ये है भाईचारा बढ़ाने के लिए, मानवता को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास। तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले भारतीय समाज सुधार आंदोलन के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समानता, शिक्षा और मानवता पर आधारित समाज की नींव रखी। उन्होंने महिला शिक्षा, जाति उन्मूलन, किसानों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए जो कार्य किए वो आज भी प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर एथिक्स के दृष्टिकोण से बात करें तो ज्योतिबा फूले हमें सिखाते हैं कि कमजोर वर्गों के लिए संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। जहाँ भी हम हों, यह संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। नैतिक साहस से सामाजिक बदलाव संभव है और हर व्यक्ति के अंदर नैतिक साहस की भावना होनी चाहिए। नैतिक साहस का सिंपल सा मतलब है कि सही को सही कह सकें। ये बल अगर आपके पास है तो आप नैतिक रूप से साहसिक हैं। और अगर सही को सही कहने में आपके अंदर आपकी हालत डाउन हो जाए तो आप नैतिक साहस नहीं अपने अंदर ला पाए। और शिक्षा और समानता से ही न्यायपूर्ण समाज बन सकता है और उसे वो ऊंचाई और वो दिशा मिल सकती है। तो ये थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और उस समय के परिवेश के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण साहसिक काम किया। एक ऐसा नैतिक साहसिक काम उन्होंने किया जिसके द्वारा जो प्रकाश की किरणें निकली। उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ा आधा आबादी देश की यानी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने विशेष रूप से प्रयास किया। और वो प्रयास आज पूरी तरीके से हमारे समाज में रंग लाता दिख रहा है। समाज का हर वर्ग का, चाहे जिस क्षेत्र में आप जाओगे, लड़कों के बराबर लड़कियों को भी शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है, समान अवसर दिए जा रहे हैं। समान रूप से आगे बढ़ने का जो मौका मिला है वो एक लंबी लड़ाई, एक लंबे संघर्ष के बाद ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। बहुत लोगों ने इसके लिए अपना जीवन कुर्बान किया है, बलिदान दिया है। तब जाकर के आप संविधान के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसी चीजों को एक कानूनी रूप में, संवैधानिक रूप में देख पा रहे हैं। उसके अलावा सामाजिक रूप से जो बदलाव आप देख रहे हैं ये पहले नहीं था। ऐसी सोचें पहले नहीं थी। धीरे 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 करके ये सारी चीजें इन प्रयासों से समाज के अंदर भरी गई। ये बदलाव लाया गया और जो ये उत्कृष्ट बदलाव लाया गया है इसको बनाए रखना, इसको इस रूप में और ज़्यादा पुष्पित करना, पल्लवित करना, ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसको उस रूप में सुदृढ़ करने के लिए हमें हर पल तत्पर रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। और जिस भी पद को हम ग्रहण करें उस पद को पूरी तरीके से अगर हमें न्यायोचित बनाना है तो इन सारे नैतिक मूल्यों से हमें अपने आप को लैस रखना होगा।
तभी हम हर तरीके का जस्टिस अपने साथ और समाज के साथ, लोगों के साथ कर पाएंगे। और तभी सच्चे अर्थों में ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुषों को आप अपने आंतरिक हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।